अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। हम अपनी नथ उतराई कराना चाहते हैं। ऐसी लड़कियों को जीने का कोई हक ही नहीं है। हट जाइए चाचा, कल तरस खा के छोड़ दिए इसको, आज नहीं छोड़ेंगे। हट जाइए। होश से काम नहीं। होश में ही काम ले रहे हैं चाचा। झूठ बोली हमको, सबके सामने झूठ बोली। कहीं पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, काम करना चाहती है, पर सच तो ये है कि इसको भी हराम का आराम चाहिए, और आज इसको जिंदगी भर का आराम दे देंगे। हट जाइए, हट जाइए। अपना आपा मत खोइए। जागी रही हमारी जिम्मेवारी भी हमारी बनती है। अरे परिवार का इज्जत तो पहले से ही नहीं था। और ये लड़की तो अपनी बहन के ब्याह के बारे में भी नहीं सोच रही है। इससे अच्छा तो मर जाती तू। इसी फैसले के साथ हम अपने पूरे परिवार से रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ते हैं। अब से ही हमारी बहन नहीं है, इसीलिए एक ब्याह में अब कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर हमारा रिश्ता बूंदी जी के साथ जोड़ना है तो इन्हें अपना रिश्ता अपने परिवार के साथ तोड़ना होगा। अपने परिवार के साथ, सबके साथ रिश्ता तोड़ना होगा, और आप सब इससे बात नहीं कर सकते, ना ही इससे मिल सकते। हम नहीं मानते चौथे साहब। ये बिटिया तो ऐसा काहे कर रही? जरूर कोनो तो का मजबूर किया ही करने के लिए। तू हमका बोल बिटिया, हमका बोलना। ए बाबा बोलना कुछ बोलना बाबा, बोलना बाबा, बोल बाबा, बोल। लेकिन एक बात अपने पल्लू में गांठ बांध लो कि इसकी जगह तेरा बाप भी हो सकता था। क्या बोले हम? तुम तो अपना जिंदगी सेट कर ली ना, और हमरा का हम पुराने झोपड़ा में रहेंगे, और तुम यहाँ बड़ी हवेली में बड़े साहब के संग हम भी आराम से जिंदगी बिताएंगे। आप लोगों के साथ मजबूरी में नहीं। काहे मार रहे हो हमारी बिटिया को? इन लोगन से हमरा कोनो लेना देना नहीं है। जरा देखिए इन्हें। ही महुआ, तू ये काहे कर रही है बिटिया? अपने बाबूजी का ऐसा सजा ना दे। देख, हम तोरा साथ देंगे। हमका सच बोल हमका सच बिटिया। बिटिया, छोड़ो महुआ, हम तोरा साथ देंगे महुआ। हमका सच बोल महुआ। बिटिया, बउआ, तुम क्या करिए ये सब? क्या करिए बिटिया? बस अब जो भी है, ये लड़की जिए या मरे, हमें कोनो लेना देना नहीं है। रमेश, जिस दिन शंभू और बूंदी का ब्याह होगा ना, उस दिन ही लड़की की नथ उतराई पूरी कर।
एक बहन जाएगी बहू बनके हवेली माँ और दूसरी रास विलास में नथ उतराई औरत बनकर। काम हुआ। स्वागत है रास विलास में। आजा, देख ले। अरे मानते हैं तेरे जैसे नजारे के लिए ये जगह कबाड़ खाना है। कुछ 6 दिनों का बात है, काम चला ले। एक बार नथ उतराई हो गई ना तो उसके बाद हमारे महल और हमारे दिल दोनों पर तेरा ही राज होना है। हैप्पी बर्थडे हुआ, अब हमें ही अपना तोहफा समझ। जिंदगी भर हमारे साथ ही तो खेलना है। माफ कीजिए, हुक्का है ना, आप खेल का बात करके हमको बचपन का याद दिला दिए। हमारे भाऊजी के पास पैसा तो होता नहीं था गुड्डा गुड़िया लाने के खातिर, तो बस हम ऐसे ही हंसुआ, लाट, चाकू, छुरी इन्हीं सब से खेलते रहते थे, तो आदत हो गया। ना खेलना है बचपन का खेल, न तो उतराई होने तक खेल ले। उसके होने के बाद जब हम आएंगे ना तो ना हाथ में कटार होनी चाहिए, ना ही जबान पर कैंची। जबरदस्ती करना हमें पसंद नहीं, लेकिन अगर करनी पड़ी पीछे नहीं हटेंगे। चलते हैं, रात में आएंगे। हमें तो ये सब ठीक ना लग रहा है भाई। महुआ जैसी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की ये सब काहे करेगी? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हम कह रहे हैं। हम तो कहते हैं ये लड़की का गांव निकाला ही कर दो। अरे जो अपने परिवार को धोखा दे गई, डायन भी 7 घर छोड़ के वार करे हैं अम्मा जी। लेकिन ये लड़की तो अपने बहन के ससुराल पर ही ढाबा बोल गई है। बात तो सही कहे पद्मा। अम्मा जी, यहाँ घर पर बुरी नजर लगाने में कोनो समय नहीं लगाएगी ये लड़की। बस अम्मा जी बस, अब उसका परछाई भी हमारे घर पे नहीं पड़नी चाहिए। अम्मा जी, वो बेचारी का परिवार तो छिन गया, अभी छत भी छिन जाएगी तो कहाँ जाएगी बेचारी? ये रास विलास इन्हीं सभी कामों के लिए तो खड़ा किए हैं आप। एक काम कीजिए चाचा, इसे वहीं ले जाइए। तो वहां तो जाना ही है, रस्में तो पूरी कर लें।
का है ना अम्मा जी कि हम नियमानुसार चल रहे हैं, बाकी जैसा आप कहें। भाई साहब, नियम वगैरह तो अपनी जगह सही है, पर कम से कम ब्याह वाले घर से तो दूर रख ही सकते हैं ना हम उसे। ऊपर से बाहर से रिश्तेदार आएंगे, कौनो देख लिए तो का जवाब देंगे हम उन्हें। और कौनो रिश्तेदार ही पूछ लिया कि शंभू की असली माँ कहाँ है तो का जवाब देंगी भौजी? हाँ, वो भी तो एक नतुतराई औरत ही थी ना। रमेश, कितनी बार बोले हैं तो का कि हमको फालतू की चीजें तेरे मुंह से नहीं सुननी है। और जानकी और कलेश नहीं चाहिए हमका। एक लड़की के पीछे कुत्तों की तरह बहस कर रहे हैं हम सब। जहां पड़ी है वहीं पड़ी रहने दो, बाद में रास विलास चली जाएगी तो सब मामला शांत हो जाएगा। अरे बाबूजी, बूंदी, अम्मा, कहाँ गए सबके सब? जल्दी आओ। कहाँ हुआ महुआ? काहे इतना चिल्ला रही है? सारा घर सर पर उठा रखे है। क्या हुआ? काम हुआ? कच्चू खाने को लाइए का? अरे नहीं। ये कौन है बिटिया? अरे फोटो मास्टर जी हैं, हमरे स्कूल में आए थे सबका फोटो उतारने, हम इनका यहाँ ले आए। पर काहे? सब्जी काटने। का जीजी काहे? अरे हम सब फोटो उतरवाएंगे ना, हैं? जिंदगी भर का याद हो जाए। मुस्कुराइए। वो हम ए लड़की, शायद रमेश ने तुझे तेरी जगह दिखाई है, समझाई नहीं। पद्मा, जो रेखा है ना, आज के बाद इसे लांघने की कोशिश भी मत करना, वरना वो जो बाहर मसाला कूट रहे हैं ना, उसी ओखली में तेरी टांगों का चूरा बनवा देंगे। अम्मा जी, हमने यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था, हम तो बस अपने परिवार का तस्वीर लेने आए थे। पद्मा, तस्वीर दे। नथ उतरी औरत का होता है तो सिर्फ व्यापार, परिवार ना। और वैसे भी तू ही ठुकराई है ना इन लोगन का। हम अपने पूरे परिवार से रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ते हैं। ये हमरे समधी का परिवार है, तेरा ना। आज के बाद इनसे और हमरे परिवार से तेरा कोई लेना देना नहीं है। चल निकल यहां से।
क्या बात है, इतनी परेशान क्यों है? हम चाहे कितने भी दिए जला लें, ना तुतरी औरतों का साया घर में अंधेरा ही लेके आता है। एक तरफ तेरे ब्याह की खुशी और दूसरी तरफ आज तो वो लड़के का काला साया हमारी हवेली की दहलीज पार कर गया। क्या बोल रही हैं आप? क्या हुआ बता मुझे। वो तो अम्मा जी थे इसलिए। बस हम थक गए शंभू। अब हम और कितना बर्दाश्त करें, कितना और धैर्य रखें। इन जैसी औरतों का खौफ ऐसे हमारे मन में घर करके रखे, इसे और बर्दाश्त नहीं हो। बहुत थक गए माँ, बहुत थक गए। बस माँ, तू रोना बंद कर प्लीज। हम है ना, हम संभाल लेंगे, कुछ करेंगे हम। तू आंसू पोंछ। ये सामान अम्मा जी ने भेजा है। धन्यवाद भैया। बबलू, ये एक रख संभाल के, ये सब सामान ठीक से रख दे। क्या हुआ है सबका? अरे घर में बिटिया का ब्याह है और सब लोग शोक मना रहे हैं। अरे वो महुआ चली गई हवेली में अपनी मर्जी से, कौन जोर जबरदस्ती नहीं किया था उसके साथ। इतना शोर काहे मचा रही है? तो क्या गलत कह रहे हैं हम, बताइए। अरे वो महुआ भूल गई है हम सबको, अब आप लोग भी भूल जाइए उसका और बूंदी के ब्याह का खुशियां मनाइए। अब सिर्फ बूंदी ही हमारी बिटिया है। बचपन से हमारी महुआ का एक ही सपना था, ना तुतराई का ना था चंदा। अरे लोग का कहते हमका कोनो फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी बिटिया का एक एक सांस को जानता हूँ। हाँ, अपनी मर्जी से नहीं गई, कोनो और बात है। चलते हैं, रात में आएंगे। माफ कीजिए हमका, हम तुम्हें क्या लगा तुम हमारे घर में घुस जाओगी और उसका कोई परिणाम ना होगा? और वो घर जो जहां हमारी देवी जैसी माँ का वास है। देखिए, हम जानबूझकर नहीं करते, हमरा वहां का छुप। एकदम चुप। ना तो तुम इतनी भोली और ना ही हम इतने बेवकूफ, और वैसे भी तुम्हारा असली चेहरा देख चुके हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारी जैसी ढोंगी और लालची औरत हमने कभी नहीं देखी। ऐसी औरत जो सबका फायदा उठाती। अरे रास विलास में घुसना ही था ना, तो हमारे सामने इतना नाटक क्यों कही? वजह थी हमने, लेकिन वक्त हमारा बर्बाद की, और जवाब तो तुम्हें देना ही होगा।
आपकी कठपुतली नहीं है हम कि आपके इशारों पे नाचते रहेंगे। बस हम जवाब देना हमें जरूरी नहीं समझते। अच्छा हाँ, हमें जवाब काहे दोगी तुम? हमसे तो तुम्हारा कोई रिश्ता भी ना है। तुम तो बड़े साहब को दोगी ना जवाब, आखिर उनकी प्रॉपर्टी जो। तुम्हारे जैसी घटिया और बेशरम लड़की हमने कभी नहीं देखी। हमें तो खुद पे विश्वास नहीं होता कि हमने तुम्हारी मदद की। तो जाइए ना, काहे हम जैसों को मुला खा रहे हैं। जा ही रहे, और मर भी जाएंगे ना तो तब भी तुम्हारी मदद करने की गलती ना करेंगे। अब सड़ो यहां पे।